यहाँ पे आपने डेसिमल 32, 32 यहाँ पे हम पार्ट 6 करने वाले हैं, तो डेसिमल 32 का ऑक्टल क्या होगा, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 32 को हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 32, 32 हमने लिखा, और 32 में हमें क्या चाहिए जिससे 32 आ जाए, तो हमने वन बस लिखा, बाकी सबको जीरो कर दिया, और डेसिमल में ऑक्टल के लिए तीन तीन का पेयर बनाया, तो जीरो 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 का जीरो, जीरो जीरो वन का फोर आ गया, और यहाँ पे 40 यहाँ पे आ गया। तो कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया जाता है, ईमेल एड्रेस से हम पता कर सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस से पता कर सकते हैं, आईपी एड्रेस से पता कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सबका यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ इंटरनेट पे अलग अलग रहता है, जिसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सा यूज कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे वर्चुअल परमानेंट वर्चुअल सर्किट इन्वॉल्व क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, कनेक्शन स्टेबलाइज करता है, डाटा को सेंड करने के लिए डाटा ट्रांसफर करता है, सेंड और स्टेबलाइज करने के बाद कनेक्शन रिलेशन, कनेक्शन को बनाता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर कंटेंट लिस्ट ऑफ द कमांड एंड ऑप्शन, तो ऑप्शन का किस में रहेगा, मेनू बार में, जहाँ से हम कुछ चीजें आपको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अनदर वर्ड ऑफ द सीपीयू, सीपीयू में को क्या बोलते हैं, सीपीयू, सीपी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी ये कहा जाता है, क्योंकि वहीं से सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी ये क्या कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, ये सारे चीज माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, द कंबाइन टू और मोर सेल इनटू द सिंगल सेल, कंबाइन करता है, तो कंबाइन करने का काम क्या करता है, मर्जिंग करते हैं, कंबाइन करके हम मर्ज करते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, to change hardware component into more powerful और रेक्टिफाई वर्जन, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोर पावरफुल और रेक्टिफाई वर्जन, तो इसे क्या करते हैं कि हम जितना मोबाइल को अपग्रेड कीजिए, लैपटॉप को अपग्रेड कीजिए, या विंडोज 7 8 9 10 ये सब क्या चीज अपग्रेडिंग का काम कर रहा है, जिससे हमारा जो सिस्टम हो और पावरफुल हो जाए। अब हम देखते हैं, इन एनी विंडो द मैक्सिमम बटन एंड मिनिमम बटन एंड क्लोज बटन अपीयर, अपीयर किस में रहता है, टाइटल बार, जो सबसे जैसे आपका कंप्यूटर रहता है वहां से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका टैब खुला उसको क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये सारा काम किसका रहता है, टाइटल बार में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, बाइनरी 0 0 1 0 1 हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल 4 4 का पेयर करना है, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे आपका 9 हो गया, तो ये आपका 29 हो गया। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 2 4 8, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किए तो 8, यहाँ पे 0 + 0 + 1, यहाँ से 9 आ गया, वहाँ पे 1 4 8, तो यहाँ पे आप किए 0 + 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 29, इन सबको ऐड कीजिए तो और 9, तो यहाँ से 29 आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगला, वेब वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक और ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, क्या करते हैं, हाइपरलिंक। जब आप सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा, उसको अगर क्लिक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड बोला जाता है। आप इसको डायरेक्ट रिमेम्बर कीजिए। असेंबली लैंग्वेज इज यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम, प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करता है, जिससे मशीन को आसानी से समझने में काम आए। पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब समय समय पे, चेंजिंग और एडिटिंग, फाइल रिकॉर्ड इस कॉल क्या कर सकते हैं, अपडेटिंग, अपडेटिंग मतलब क्या क्या उसमें कमियां हैं वो सारी चीज को अपडेटिंग किया जाता है। ऑल द एबव दैट इंक्लूड ए रिमूवेबल मीडिया एक्सेप्ट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन रिमूवेबल मीडिया एक्सेप्ट, बहुत आसानी से निकल जाए, तो यहाँ पे देखिए डीवीडी सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये हम क्या करते हैं, ये डीवीडी ये सारे क्या करते हैं, आसानी से कंप्यूटर से हम निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। और लेकिन क्या होता है, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये सारी चीज क्या होता है, ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं, इसको हम आसानी से निकाल नहीं सकते। तो और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पूछ ला इन रिमूवेबल मीडिया एक्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये पे हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क क्या होता है, सिस्टम के अंदर रहता है, उसको आसानी से हम निकाल नहीं सकते। इनमें एक्सेल नेम बॉक्स, सो क्या करता है,
जो एक्सेल शो में क्या रहता है, अपीयर द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार। जो एक्सेल लिंक अपीयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार। एक्सपांशन कार्ड इंसर्टेड इनटू, एक्सपांशन कार्ड किसमें हम डालते हैं, एक्सपांशन कार्ड किसमें डाला जाता है, यहाँ पे स्लॉट में, स्लॉट्स में डाला जाता है, इंसर्टेड इनटू स्लॉट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू द एबल टू बूट द कंप्यूटर मस्ट हैव, अगर बूटिंग करना है और कंप्यूटर को ऑन करना है तो क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर। एक्सेल आपको पता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर रहता है तो आपका क्या हो जाता है, हार्डवेयर होता है, लेकिन ड्राइवर बोल रहा है तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे सीपीयू, सीपीयू क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पावर पॉइंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि प्योर यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस होता है। यहाँ पे देखिए, टेलनेट, टेलनेट इज द बेस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसका है, टेक्स्ट का। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन। वर्ड एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लोज करने के लिए क्या है, अगर आपने यूज किया है तो Alt F4 दबाइए और आपका क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे इज द नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर और MS वर्ड स्क्रीन। रूलर स्क्रीन में क्या होता है, यहाँ पे सेंटर, सेंटर राइट होता है, लेफ्ट होता है, टॉप पे, यहाँ पे बॉक्स, लेकिन सेंटर में आप कुछ नहीं रहता, तो यहाँ पे सेंटर इंटेंड हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, while browsing internet, अगर ब्राउजिंग करते हो, what do we say the area storage that compensates for the different speed of data flow and timing of event by temporarily holding block of data. What is the waiting of the process? तो क्या करता है वेटिंग का, बफर का, बफर मतलब दोनों के बीच का गैप आपका यूज करना है। अगला देखते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म है, GUI का ग्राफिकली, यहाँ पे यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डाटा इज मोर देन वन फाइल एट a time. These files are treated as a table with row and column rather than the सॉफ्टवेयर डेट मैनेज डाटा वन और मोर फाइल एट ए टाइम। तो एट ए टाइम कौन करता है, डीबीएमएस। डीबीएमएस में एक स्पेशल रिलेशनल, यहाँ पे आपका डीबीएमएस में कौन आता है, पास्कल आता है। आप पास्कल कई बार पूछ लेता है, पास्कल किसमें है, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर आपका ये होता है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट याद ही करना है। इन टर्म्स रिलेटेड टू स्कैनर, स्कैनर क्या है, तो ट्वाइन, ट्वाइन क्या है, यहाँ पे रिलेटेड टू स्कैनर है, जिससे हम स्कैन कर सकते हैं। IBM स्टैंड फॉर क्या होता है, इंटरनेशनल, यहाँ पे इंटरनेशनल आपका हो गया बिजनेस मशीन, बिजनेस मशीन, तो आपका आंसर हो गया सेकंड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल वाज नेम्ड बाय, पास्कल जो थे एक महान मैथमेटिशियन थे, तो उन्हीं के नाम पर ब्लाइस पास्कल के नाम पर रखा गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, the following device allow to use user to add external component to यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस दैट यूजर टू ऐड एक्सटर्नल कंपोनेंट। एक्सटर्नल कंपोनेंट में क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर देखा उसमें पोर्ट दिया रहता है, यूएसबी पोर्ट, पोर्ट से आप यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, पोर्ट या सिस्टम बोर्ड। या प्रोग्राम दैट रिमेन इन द मेमोरी वाइल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट का, जो प्रोग्राम के दौरान रिमेन सेम रहता है, यहाँ पे रिसीडेंट प्रोग्राम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिसीडेंट प्रोग्राम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, द MS वर्ड अलाउ क्रिएट फॉर द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में आपको पता है यहाँ पे MS वर्ड में .doc, जिसे हम पहचान लेंगे कि ये MS वर्ड का ये फाइल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑक्टल 15, ऑक्टल इन ऑक्टल नंबर 15 विल बी, तो ऑक्टल विल बी, तो यहाँ पे 15, 15 को सबसे पहले आप लिखिए ऑक्टल में, तो यहाँ पे देखिए ऑक्टल में लिखिएगा, यहाँ पे ऑक्टल में बनाना है, तो 15, 15 मान के चलिए, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं है आखिर है क्या चीज, तो 15 को सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पे 1 2 4 8 16, तो 15, 8, 8 4 12, 12 2 14, 15, तो यहाँ पे 1 1 आ गया। 1 1 का आप क्या करिए, 1 1 1 1, आप तीन तीन का ग्रुप बनाइएगा ऑक्टल में, तो यहाँ पे क्या है, 1100 को 1 हो गया, 111 का 7 हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट 17 आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज सिमिलर टू टीसिंग बट रेफर टू फ्रेडुएंट मैसेज।
रेडिएंट मैसेज ओवर एसएमएस रेदर देन मेल। तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, स्मैशिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म ऑफ सीएमएस। सीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे कंटेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कई बार फुल पूछ लेगा। सीएमएस का क्या होगा? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द टर्म्स हाउ वर्ड अपीयर ऑन द पेज। पेज किस फॉर्म में यहाँ पे होता है? तो टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट टेक्स्ट राइट करते हैं उसी फॉर्म में यहाँ पे अपीयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या होता है? यूआरएल। यूआरएल में आपका जिस भी साइट पे जाना है तो यूआरएल में आप टाइप कीजिए और आपको वहाँ पे भेज देगा। द वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ क्या है? एक वेब पेज का। वेब पेज मतलब इंटरनेट का बहुत सारा एक साथ। प्राइमरी एडिटिंग वेयर यू राइट एंड डिजाइन योर स्लाइड इज नोन एज क्या है? नोन एज क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल व्यू। यहाँ पे हब हब इज एसोसिएटेड। हब भी क्या है कि एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस है वो किस फॉर्म में? एक स्टार के फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। तो डाटा स्पीड आपको सबसे यहाँ पे बीपीएस हो गया, केबीपीएस हो गया, एमबीपीएस हो गया, जीबीपीएस हो सबसे गीगाबाइट। गीगाबाइट आपका यहाँ पे सपोर्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द ईस्टर्न प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल का यूज कर। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक फैमिली इज वेल सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। हाई स्पीड के लिए क्या हम बोलते हैं? ईसीएल। ईसीएल का यूज किया जाता है। ट्राई स्टेट। यहाँ पे अगला, इफ यू वांट टू a slide go forward automatically after stipulated time, then the click on the click box in slide group और ट्रांजिशन इन एलिमिनेशन जॉब। एलिमिनेशन जॉब में क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिकली आफ्टर। ऑटोमेटिकली आफ्टर। विच इज द फ्लाइंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो। तो विंडो ये सब पुराने हैं, विंडो 11 अभी लेटेस्ट में। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। तो एक्सचेंज ऑफ मनी में क्या होता है? तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। तो यहाँ पे ऑल मनी का एक्सचेंज कैसे कैसे होता है? ये सारे ऑल ऑफ द। तो एच टी टी पी का पोर्ट नंबर कितना होता है? 80। उसका व्हाट इज द यूज टू रिटर्न द फर्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो। फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए वन प्लस इंटर कर दीजिए, आप फर्स्ट पेज पे चले जाइए। इन नेटवर्किंग डिवाइस तो फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर डिवाइस किसमें होता है? यहाँ पे राउटर में। राउटर के थ्रू ये सारे काम किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हाउ मेनी लेयर इन ओपन सिस्टम ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में आपको पता है कि 7 लेयर होता है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर, फिर इस तरह ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आपका सेक्शन लेयर, उसका प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इस तरह से सातों लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। डायनेमिक एडॉक वायरलेस यूजुअली, उसके बाद डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क यूजुअली कम आफ्टर। कम आफ्टर क्या है? 5G। 5G के बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे 300 कंप्लीट हो गए। इन टर्म्स ऑफ बीट। बीट क्या? बीट का सॉर्ट बाइनरी डिजिट। बीट मतलब क्या होता है? बाइनरी 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 डिजिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड कंटेन कमांड दैट यू कैन सेलेक्ट। यू कैन सेलेक्ट किसके द्वारा यहाँ कर सकते हैं? यहाँ पे मेनू के द्वारा हम किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को ऐसे क्या बोला जाता है? ये माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब छोटे कंप्यूटर, इसको माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर को बोला जाता है। उसके बाद टू अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो